बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे जय माँ हैं? गंगे, हर 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 गंगे, घर हर गंगे हर जय माँ महादेव, गंगे। काशी विश्वनाथ, ओम नमः शिवाय। थोड़ा जीवन का परिचय दीजिए आप। जीवन का परिचय क्या दे बापू? जीवन का परिचय आप अपना बताइए। धर्म, मर्यादा, मान सम्मान, हाँ, सबके साथ एक व्यवहार, यहाँ एक रुचि रखने का, अपने धर्म पर चलने का, अपने धर्म को पहचानने का कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, क्या इनको मानव जोनि में आने के लिए बाद ये पहचानना और जानकारी होना सबसे अधिकार और उत्तम होता है, बहुत बढ़िया। जिससे आपने पूरे संसार की, सनातन धर्म की, सभी चीज की, प्रकृति की ज्ञान और मार्ग मिलता है। हाँ, तो बाबा जी आप कहाँ से हो? हम महाराष्ट्र भीमाशंकर। आप महाराष्ट्र से हो? तो आप गुरु स्थान। यहाँ तो ऋषिकेश यहाँ पे अभी कब आए हो आप? मतलब बहुत हम पहले से हो? ऋषिकेश आए हैं, आज हमको आने के 8-10 रोज हुआ है। 8-10 रोज अमर माँ नर्मदा की परिक्रमा करके। अच्छा, तो नर्मदा से आ रहे हो? माँ नर्मदा से आ रहे हो आप? नर्मदा तो माता पैदल से। आप पैदल करते हो पूरा? हाँ, वो मार्ग तक हमने पैदल किया था, पर यहाँ तक हमने गाड़ी से आया। अच्छा, तो कितनी यात्रा रही है? वो कितने दिन की यात्रा रही है? पद यात्रा यात्रा हमारा वो वहाँ की हो गया, ज्योतिर्लिंग का भी हो गया। पैदल यात्रा रही है वो? हाँ, वो हाँ पैदल यात्रा था, वो 10 महीना में पूरा हुआ है। और फिर ज्योतिर्लिंग का था, वो भी 10 में, वो 6-7 साल में हुआ पूरा। वो भी पूरा उसको 2 साल हो गया है। अभी हम कुंभ करके, कुंभ था ना पीछे साल भर पिछले साल। पिछले हाँ साल, जी हाँ तो जी हाँ हाँ जी। वो कुंभ करते हुए काशी विश्वनाथ, नेपाल होते, जनकपुर, ये सब होते, फिर यहाँ तक आए, फिर विश्व नर्मदा की परिक्रमा किए। अच्छा। हाँ, ये सब करके फिर यहाँ पर अब आए आपसे, फिर ये चारों धाम पैदल करेंगे, यहाँ से अमरनाथ जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? अमरनाथ? अमरनाथ। ओ बहुत बहुत बढ़िया। आप तो कहाँ से? मैं देहरादून से ही हूँ। हम बेसिकली उत्तराखंड से ही हैं, उत्तराखंड अच्छा के अच्छा निवासी हैं। अच्छा अच्छा तो ऐसे ही बस अच्छा, बहुत अच्छा। बात कर लेते हैं जो हाँ, हमें बिल्कुल दिखते हैं, बिल्कुल होना चाहिए जो ना, होना करना जिनसे कुछ चाहिए। सीखने को मिला मैं बात कर लेता हूँ हाँ, उनसे, बिल्कुल मिला। है ना। बिल्कुल बाकी मिला। आपका परिचय, आपका नाम? हमारा नाम गणेशानंद। गणेशानंद जी हैं। तो गणेशानंद। ब्राह्मण हैं आप? नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है, ये परिचय हम नहीं दे कोई सकते बात हैं। नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि कर्म संत तो जब संत हैं क्रिया आप। कर्म संस्कार होता है, तो अच्छा। फिर उस जाति पाति नहीं बताया जाता, नहीं बोला नहीं, मुझे जाता। जानकारी नहीं है इस सिर्फ चीज़ की। संत जो नहीं बता मैं सकते। माफ़ी चाहूंगा इस चीज़ के लिए, मुझे जानकारी हम नहीं है। गणेशा जी महाराज है, जी। सन्यासी ब्रह्मचर। हम्म, ब्रह्मचर्य हैं आप। हम्म, अच्छा लगा। गुरु हमारा केशवानंद जी महाराज, अच्छा अच्छा अच्छा। गोस्वामी परमहंस महंत जी, ब्रह्मचर। आपसे अच्छा लगा बात महाराष्ट्र करके। भीमाशंकर, पाटन को, पाटन गाँव। गोरे अच्छा लगा गांव। आपसे बात करके। तो आप कब निकलोगे आप? ये अभी जब ये यहाँ से यात्रा चालू होगा, ये यात्रा खुलेंगे, फिर ये चारों धाम की यहाँ लिस्ट बनता है, ये सब बना के फिर चलने का होगा हम लोग का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो ये काफी। सब बनने के बाद हम लोग को कहीं से कोई सामान लेने में, रुकने में सुविधा होता है। तो कितने लोग हैं आपके साथ में वैसे? हम अकेले चलते हैं। अकेले चलते हैं? इस चीज के लिए कोई किसी के साथी नहीं होता है, स्वयं करना पड़ता है। बहुत बड़ी बात हाँ, बोल दी हमारे आपने। साथ जैसे हम चलते, इससे हमारे साथ कोई भी नहीं चल सकता। सही बात है। हाँ, हम चाहे 6 महीना चलेंगे उत्तराखंड में पैदल, फिर लगाओ आप, हम फिर जाएंगे, क्या कह रहा है, अमरनाथ। हाँ, फिर वो पैदल यात्रा होगा, वहां से फिर हम किधर जाएंगे इसका कोई निर्णय नहीं होता है। हाँ, तो फिर ये पहले कैसे बताएंगे, है ना। बहुत गहरी बात बोल दी आपने इतने से मतलब वार्तालाप के दौरान। हम्म, जितनी भी यात्राएं होती हैं, चाहे किसी भी चीज की यात्रा होगी, वो पैदल और अकेले ही चली जाती है। हाँ, अकेले किया बाकी जाता है तो वो। लोग आ जाते हैं साथ में, हाँ, आ है जाते ना। हैं, वो परमात्मा मिला देता है। परमात्मा मिला देता है। परमात्मा मिला देता है। और हम इस चीज के लिए किसी को बोलेंगे भी कि कहेंगे भी कि हमारे साथ चलो, तो नहीं चलेगा ना वो। और वो 4 महीना वो पैदल कैसे चलेगा इस बर्फ में। हाँ, तो इसलिए धर्म के लिए, कर्म के लिए, जब संत जोनी माता है, गुरुमुख एक शिष्य बनता है, दूसरे को अपना गुरु बनाता है, तो इसके लिए पूरा जिंदगी अकेले ही चलना पड़ता है। इसके लिए कोई किसी के साथ नहीं होता है। वैसे तो संसार में हम और आपके जब जन्म होता है, तो सभी कर्म अकेले अपने ऊपर लेना पड़ता है और अपने से निमिटना पड़ता है। हाँ, सहयोग पूरे संसार से ले सकते हैं, पर भार पूरे पर आपके ऊपर रहेगा। क्योंकि आपकी जो अभी जोनी है, अभी आपको बीवी बच्चे होंगे, परिवार होंगे, तो उसकी जिम्मेवारी आपके ही ऊपर होगा। और उसकी जब तक आप रहोगे, तब तक आप ही स्वयं करोगे, और उसको और दूसरा नहीं कर नहीं, सकता बहुत है। सही बात तो बोली आपने। इसके लिए हम और आपको इस संसार में रहने के लिए और संसार में जीने के लिए, संसार में बिताने के लिए अकेला ही करना पड़ता है सब कुछ। हाँ, ये सब कहने की बात है कि हमारे साथ फलाना या वो, कोई किसी के साथ नहीं है।
साथ जब तक हमारे और आपके रहेगा, जब तक आपसे हमारा संपर्क है या कोई मतलब है। सही बात। मतलब निकल गया तो बात खत्म हो जाता है। फिर बहुत सही बात बोली आपने। ठीक है बाबा जी, प्रणाम ठीक है। जय जयकार आपका। तो जी। संत मिलने तो बहुत गहरी बात बोली बाबा जी ने कि जितनी भी यात्राएं होती है वो अकेले ही होती है। और ये इनकी यात्रा थी तो इन्होंने अपनी तरीके से बताया कि इन्होंने ये महाराष्ट्र है बेसिकली, और महाराष्ट्र से तकरीबन ये काफ़ी वर्षों से ये ब्रह्मचर्या में है। तो ये जितना भी यात्रा कर रहे हैं तो पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो इनका अपना खुद का एक्सपीरियंस था जो इन्होंने शेयर किया कि हम लोग अकेले होते हैं, हम एक तरीके से ब्रह्मचर्या हैं। तो अपना अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करते हैं। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं किसे पकड़ सके हम।